Good morning student. Today we continue a lecture that is based on sexual reproduction of flowering plant. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का देख रहे हैं और उसमें प्रीवियस क्लास में अपन जो है पॉलिनेशन को स्टार्ट किए थे. पॉलिनेशन का मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर से कैसे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो इसी को अपन बोल रहे हैं पॉलिनेशन. क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन. तो प्रीवियस क्लास में इसको भी अपन डिस्कस किए थे पॉलिनेशन को. ठीक है, तो पॉलिनेशन कई टाइप से हो सकता है. ठीक है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी या उसी को बोलो एलोगैमी भी बोल रहे हो. ठीक है, और पॉलिनेशन के एजेंट कई हो सकते हैं. ठीक है, कई सारे एजेंट या कई सारे एजेंसी से होके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, ट्रांसफर होगा और उसी को बोलते हो पॉलिनेटिंग एजेंट. बायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक भी हो सकता है. और बायोटिक में किसको डिस्कस किए थे? विंड को, वाटर को. और बायोटिक में किसको? इंसेक्ट को. और कई सारे एनिमल हैं. ठीक है, मंकी है, लेमर है. ठीक है, और बैट है, स्नेक है, स्नेल है. ठीक है, और कई तरीके के एनिमल आते हैं. ठीक है, खुद मतलब जो ह्यूमन बीइंग भी पॉलिनेट कर सकता है. ठीक है, अगर फ्लावर कहीं पे लगा है, जैसे सरसों वगैरह का खेत देख रहे हो, वहां पे ऐसे भाग के जा रहे हो तो आप खुद पॉलिनेशन कर रहे हो. जूफिली बोल रहे हो. ठीक है, क्या बोल रहे हो? जूफिली. तो वेरिएबल टर्म को अपन यूज किए थे. ठीक है, अगर जो है बैट पॉलिनेशन कर रहा है तो बोलते हो काइरेप्टेरोफिली. ठीक है, अगर स्नेक पॉलिनेशन कर रहा है तो अपन बोलते हो ऑफियोफिली. ठीक है, और अगर बर्ड वगैरह पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है तो अपन बोलते हो ऑर्निथोफिली. ठीक है, अगर स्नेल वगैरह कहीं इस तरीके से भाग के जा रहा है और वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है तो अपन बोलते हो मेलाकोफिली. ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन बायोटिक एजेंट को भी देखे थे. बदले में फ्लावर इंसेक्ट को क्या प्रोवाइड करता है? तो नेक्टर वगैरह प्रोवाइड करता है और क्या पॉलन ग्रेन प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है. ठीक है, और कई ऐसे इंसेक्ट हैं और कई ऐसे प्लांट हैं जो ऑब्लिगेटरी रिलेशन शो करते हैं. ठीक है, जैसे कोर्नुबा मॉथ और यक्का प्लांट, ये क्या करते हैं? ऑब्लिगेटरी रिलेशन, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है उन लोगों के पास. ठीक है, तो उसको बोलते हो ऑब्लिगेटरी रिलेशन. ठीक है, ऑब्लिगेटरी रिलेशन बोल रहे हो किसके बीच में? कोर्नुबा मॉथ और यक्का प्लांट के बीच में. तो इतना अपन डिस्कस किए थे. ठीक है, यानी कि फाइनल क्या देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ गया है. उसके बाद का प्रोसेस अपन देख रहे हैं कि उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा. तो उसके बाद में एक हेडिंग डालेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. ठीक है, कैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया और क्या वहां पे कैसे इंटरेक्ट होगा और फिर फर्दर कैसे डेवलप होगा. ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे? छोटा सा हेडिंग होगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. ठीक है, देखते हैं. हेडिंग डालेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को देख रहे हैं. ठीक है, ये हेडिंग है छोटा सा. ठीक है, देखेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और इस तरीके का एक यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ. ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे है और this one is pollen grain. ठीक है, और ये कहाँ पे आ गया है? तो अपन बोल रहे स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे पॉलिनेट हो गया.
यहाँ पे आ गए। तो दिस वन इज स्टिग्मा, और इसको स्टाइल, इसको ओवरी अपन कई बार लिखें, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो अपन बोल रहे हो ओव्यूल प्रेजेंट है इस तरीके से। और ये सब चीजें अपन जो है जानते हैं। कौन कौन से सेल है, क्या है, ठीक है, आप सब जानते हो। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको एक साथ क्या बोल रहे हो, पिस्टिल बोल रहे हो। ये पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया है। पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर आया, और बीच में जो है रेशा होगा उसी को बोलेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पॉइंट करके लिखेंगे। पॉलिनेशन does not guarantee or right pollen grain on stigma, ठीक है। pollination does not guarantee for right pollen grain on stigma, ठीक है। पॉलिनेशन कभी गारंटी नहीं देता है कि राइट ही पॉलन ग्रेन आया है। इस स्टिग्मा के ऊपर कई सौ अलग अलग तरीके के पॉलन ग्रेन आता है। स्टिग्मा अपने आप को रोक थोड़ी पाएगा, कई तरीके का, लेकिन कुछ केमिकल ऐसे सीक्रेट होते हैं जो स्टिग्मा सीक्रेट करती है और पॉलन ग्रेन सीक्रेट करता है। तो दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर जो है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, पिस्टिल has ability to recognize, क्या लिखें, pistil has ability to recognize pollen grain whether it is right type, or wrong type pollen grain, ठीक है। यानी कि पिस्टिल में एक रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज करे कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है कि रॉन्ग टाइप का, मतलब जैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को चाहिए उसी टाइप का पॉलन ग्रेन है कि दूसरे जगह दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। तो इसकी एबिलिटी है पिस्टिल में रिकॉग्नाइज करने की कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे, पिस्टिल रिकॉग्नाइज pollen grain
due to secretion of some chemical between stigma and pollen grain. ठीक है, ये हो गया. Pistil recognize pollen grain due to secretion of some chemical between stigma and pollen grain. दोनों के बीच में कुछ केमिकल जो है सीक्रेट होते हैं और इससे ये अपने pollen grain को रिकॉग्नाइज करता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखें. आफ्टर recognition stigma allow to germination of pollen grain. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. pollen grain become germinate on stigma and form pollen tube. क्या फॉर्म करता है? pollen tube. pollen grain become germinate on stigma and form pollen tube. क्या फॉर्म करता है? pollen tube. नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं. during formation of pollen tube generative cell समझ में आ रहा ना? जो pollen ग्रेन का छोटा सा सेल है उसको बोलते हो जनरेटिव सेल. अपन पहले की जनरेटिव सेल जो खाना खा के मोटा हो गया उसको क्या बोलते हो? वेजिटेटिव सेल. ठीक है, इसको वेजिटेटिव सेल बोल रहे हो. ये लेटर ऑन जो है डिजेनरेट हो जाएगा तो छोटे वाले सेल को वेजिटेटिव सेल बोलते हो. मोस्टली मतलब 80% केस में ये अपन जानते हैं कि pollen grain 2 सेल स्टेज में शेडिंग में जाता है या पॉलिनेट होता है 2 सेल स्टेज में मोस्टली. अगर 3 सेल स्टेज में हो रहा है तो ऑलरेडी 2 मेल गैमेट फॉर्म पहले से ही हो गया है. लेकिन मोस्टली किस स्टेज में? 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन में जाता है pollen grain 2 सेल स्टेज में. कौन कौन से? जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल. तो जनरेटिव सेल जैसे pollen ट्यूब जर्मिनेट होगा उसी मिड में जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट फॉर्म कर लेगा. ठीक है, उसी पॉइंट को लिख रहे हैं. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ pollen ट्यूब जनरेटिव सेल डिवाइड and form 2 male gametes. 2 male gametes. 2 male gametes. ठीक है, during formation of pollen tube, generative cell divide and form 2 male gametes. If pollen grain
शेड इन टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज। अगर पॉलन ग्रेन दो सेल स्टेज में पॉलिनेट में जा रहा है तब जाके पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के टाइम पे ही दो मेल गैमेट जेनेटिव सेल जो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा अभी डायग्राम से अपन इसको देख ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरा डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप 1 बाय 1 करके बनाना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब and two male gametes, two male gametes। तो इस तरीके से कंडीशन होता है। और दिस वन इज स्टिग्मा, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है डेवलप हो रहा है, और पॉलन ग्रेन डेवलप करके क्या फॉर्म कर रहा है, पॉलन ट्यूब। दिस वन इज पॉलन ट्यूब, और इसका एक बड़ा सा जो पार्ट था वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। This one is pollen tube। ठीक है, और ये क्या फॉर्म हुआ, टू मेल गैमेट। यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, तो अपन बोल रहे हैं टू मेल गैमेट। दिस वन इज, तो दिस वन इज टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट्स। तो पॉलन ट्यूब आप देख पा रहे हो कैसे जर्मिनेट हो रहा है, और दिस वन इज ओव्यूल, और बाकी इसके यहाँ पे इस तरीके से सेल है। तो पॉलन ट्यूब ऐसे जो है ऐसे और जो है जर्मिनेट हो गया और इलांगेट हो जाएगा और एक को फर्टिलाइज करेगा, और मतलब एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब ऐसे जर्मिनेट होकर एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगा। इतना क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये पहला था, इसका सेकंड लेवल हुआ, और दूसरा सेकंड लेवल होने के बाद क्या हुआ, जर्मिनेट किया। ठीक है, तो इस चीज को अपन देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि पॉलन ट्यूब तो जर्मिनेट हो गया, पॉलन ट्यूब जो है फॉर्म हो गया, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गया, पॉलन ट्यूब फॉर्म कर लिया, और दो मेल गैमेट भी फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ट्यूब का एंट्री देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब किस साइड से इंटर करेगा, इस साइड से इंटर कर सकता है, या इस साइड से, या चलाजा साइड से इंटर कर सकता है। ठीक है, तो उसी चीज को लिख रहे हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आप, पॉलन ट्यूब शो केमो, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, पॉलन ट्यूब शो केमोट्रॉपिक मूवमेंट। केमोट्रॉपिक मीन्स क्या, केमिकल के अलॉन्ग अगर मूव करके जा रहा है तो अपन बोलते हो केमोट्रॉपिक। क्या बोल रहा हूं, केमोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉलन ट्यूब शो केमोट्रॉपिक मूवमेंट, केमिकल के अलॉन्ग मूव करके जा रहा है। मीन्स क्या, ओवरी और स्टाइल स्टिग्मा केमिकल सिक्रेट कर रही है, और पॉलन ट्यूब जो है ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट वन लिख रहे हैं, pollen tube enter in ovule
pollen tube enter in ovule through various route पहला, अगर पॉलन ट्रेन पहला अपन लिख रहे हैं पोरोगैमी, पोरोगैमी, पोरोगैमी। नेक्स्ट वन इज चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। लास्ट वन इज मेसोगैमी, या इंप्रूवमेंट से मेसोगैमी। देखते हैं वन बाय वन तीनों को। पोरोगैमी, पोरोगैमी में पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर लिखेंगे इसके बारे में। अगर मैं इस तरीके से ओव्यूल बना लूं, अगर पॉलन ट्रेन, दिस वन इज व्हाट माइक्रोपाइलिन, ये दिस वन चलागा, ठीक है, ये सब आप पहले से जानते हो। अगर पॉलन ट्रेन इस तरीके से है और पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल से इंटर कर रहा है, दो मेल गैमेट यहाँ पे है, तो आप क्या देख रहे हो, पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू माइक्रोपाइलर रिंग, देन इट्स कॉल्ड पोरोगैमी। दिस वन इज व्हाट पोरोगैमी। पोरोगैमी का ये जो डायग्राम है, और पोरोगैमी मोस्ट कॉमन है, ऑलमोस्ट सब प्लांट में मिलता है, ठीक है। तो पॉइंट लिख रहे हैं, व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर, when pollen tube enter through micropyle या micropylar end, micropyle, then it's called porogamy. Then it's called porogamy. Next point, it is most common, it is most common in flowering plant, ठीक है। तो ये हो गया पोरोगैमी। When pollen tube enter through micropyle, then it's called porogamy. It is most common in flowering plant, ठीक है। तो इसको डाल पोरोगैमी हो गया। नेक्स्ट वन इज चलाजोगैमी। तो इसमें एग्जांपल तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर इंटर करता है। नेक्स्ट देखें चलाजोगैमी। चलाजोगैमी देखेंगे, चलाजोगैमी ये भी सिंपल सा है, ठीक है। और पॉलन यहाँ पे अपन देख रहे हैं, इफ पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू, अगर मान लो कि इसको पॉलन ग्रेन अपन बोल रहे हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन और ये पॉलन ट्यूब है। अगर पॉलन ट्यूब चलाजल साइड से इंटर कर रहा है, कहां से इंटर कर रहा है, तो अपन बोल रहे चलाजल साइड से, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड चलाजोगैमी, ठीक है। और एक कुछ प्लांट में मिलता है ऐसे चलाजोगैमी। आप ये चलाजल एंड है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप चलाजल एंड से एंट्री कर रहा है पॉलन ट्यूब, तो अपन बोलते हैं चलाजोगैमी।
ये सब जो डायग्राम से आपको दिखाना जरूरी है, एग्जाम में भी आप 3 डायग्राम बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिख रहे हैं, इफ pollen tube enter through chalaza, then it's called chalazogamy. चलाजोगैमी। एग्जाम्पल कहाँ पे आएगा? एग्जाम्पल केजुराइना, एक प्लांट है, केजुराइना, ठीक है, उसमें चलाजोगैमी कंडीशन होता है। लास्ट वन इज मेसोगैमी। कुकुर बीट्स में मेसोगैमी कंडीशन होता है, कुकुर बीट्स में जितने भी बर्ड वगैरह हैं, ठीक है, उसमें मेसोगैमी कंडीशन होता है, मेसोगैमी। इस तरीके से कंडीशन है। अगर दिस वन इज अगर ये ओव्यूल है, रेयर कंडीशन में इस तरीके से मिलता है। अगर पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है एंटेगुमेंट से, किससे एंटर कर रहा है? एंटेगुमेंट से, देन इट्स कॉल्ड मेसोगैमी। और यहां पे भी मेल गैमेट होगा, तो इस तरीके का है। उसी पॉइंट को लिखना है, पॉइंट लिखेंगे, if pollen tube enter through integument, then it's called mesogamy। When pollen tube enter through integument, then it's called mesogamy, ठीक है। अगर pollen tube integument से जा रहा है तो mesogamy बोल रहा हूं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन? तो एग्जाम्पल कुछ बीट से आएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है? कुकुर बीट्स। कुकुर बीट्स लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपका मेसोगैमी और एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब तो इंटर कर गया 2 मेल गैमेट लेकर के। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो एक टर्म इसमें काफी बार एग्जाम में पूछा है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं और उसी में फर्टिलाइजेशन भी आपको नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं और फर्टिलाइजेशन को जेड से या एस से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन पॉइंट क्या लिखेंगे? It is character of angiospermic plant, angiosperm या angiospermic plant. It is absent in gymnosperm. It is absent in
जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय एसजी नवासीन। एसजी नवासीन, एसजी नवासीन ने डिस्कवर किया और इसको नोबेल प्राइज मिला एसजी नवासीन को। इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऑलमोस्ट डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड में। जब ये क्वेश्चन बनेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा। और क्योंकि ये नोबेल प्राइज इससे रिलेटेड है, एसजी नवासीन को नोबेल प्राइज मिला डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। इट इज डिस्कवर्ड बाय एसजी नवासीन and got Nobel Prize, and got Nobel Prize। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट कंप्लीट by two events। It complete by two events। कौन सा? तो कौन से दो इवेंट हैं जिसकी वजह से कंप्लीट होगा? तो अपन वो तो सिंगैमी जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, एंड अनदर वन इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। तो देखते हैं सिंगैमी क्या है। मैं हटा रहा हूं इसको यहां से। पहला क्या देखते हैं, सिंगैमी। सिंगैमी में देखो होता क्या है, इधर मेल गैमीट है, मेल गैमेट फ्यूज विथ egg cell। Male gamete fused with egg cell form zygote। zygote कैसा है, ट्राइसेमिसर, ठीक। एक कैसा है, मेल गैमेट कैसा है, अपन बोलते हैं, ठीक। तो मेल गैमेट फ्यूज विथ egg cell and form zygote, ठीक है, ये क्लियर हो रहा। तो इसको अपन बोलते हैं सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन। इसी में पॉइंट करके लिखेंगे इसी चीज को। When male gamete, when pollen tube release male gamete, when pollen tube release male gamete inside of embryo sac, then one male gamete fuse with egg cell and converted into
diploid cell called zygote. Called zygote. ठीक है? When pollen tube release male gamete inside of embryo sac, then one male gamete fused with egg cell and converted to diploid cell called zygote. आप देख पा रहे हो? ठीक है? Next one is triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन में देखो दूसरा जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट, दो मेल गैमेट है ना, एक तो जाइगोट एक से फ्यूज हो गया और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज विथ टू फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई. टू फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई और ये फिर क्या फॉर्म करेगा दोनों मिलके, तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, तो अपन बोल रहे हो इंडोस्पर्म. डायरेक्ट इंडोस्पर्म नहीं फॉर्म होता, पहले PEN बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, फिर सेल बनता है. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि फाइनल यही है इंडोस्पर्म. इंडोस्पर्म कैसा होगा, थ्राइसेल डिप्लॉयड इंडोस्पर्म, क्योंकि इस तरीके से दो फ्यूज पहले से रहते हैं और एक मेल गैमेट है इस तरीके से. तो अब ये इसकी यहां पे फ्यूज होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना. तो इंडोस्पर्म कैसा होगा, थ्राइसेल या ट्रिप्लॉइड या 3N. ठीक है? तो देखो इसी पॉइंट को लिख रहे हैं, इस पॉइंट को लिख रहे हैं, पॉइंट करके लिखेंगे. one other male gamete inside of embryo sac fuse with polar nuclei and form endosperm. ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहा हूं, तो दो सेल पहले से फ्यूज होता है, एक दूसरा भी सेल आके यहाँ पे फ्यूज होता है, एक मेल गैमेट और फ्यूज होता है, तो 3 सेल एक साथ फ्यूज है तो बोलते हो ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है? 3 सेल, एक ये मेल गैमेट को मैं इसमें मिला दूंगा तो 3 सेल हो जाएगा ना, तो 3 सेल एक साथ फ्यूज हो रहा है तो अपन बोलते हो ट्रिपल फ्यूजन. क्या बोल रहा हूँ, ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है? डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एक्स सेल एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल, देन इट्स कॉल्ड डबल फ्यूजन, सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है? तो मैं इसको मिटा रहा हूं और नोट करके एक साथ लिख रहे हैं. इतना क्लियर हुआ ना, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, नोट करके one male gamete fuse with egg cell and another male gamete fused with
central cell, two-time fertilization take place, two-time fertilization take place, so it's called double fertilization. So it's called double fertilization. Double fertilization. So it's called double fertilization. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसजी नवाज ने डिस्कवर किया, तो क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हो? वन मेल गैमेट फ्यूज विद एक्सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल, two times fertilization take place, so it's called double fertilization, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन का मींस क्या हुआ कि एक बार एक मेल गैमेट एक सेल से और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है, तो इसी को बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का इस तरीके से डायग्राम आएगा, और मैं एक ओव्यूल को बना रहा हूँ। डायरेक्ट ओव्यूल नहीं रहेगा, इसके ऊपर तो ओवरी वगैरह रहेगा ना, मैं ओव्यूल को ही बना रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और दिस वन इज एक कंडीशन है एम्ब्रियो सेक का, और एम्ब्रियो सेक में इस तरीके से दिस वन इज व्हाट, एम्ब्रियो सेक बोल रहा हूं। और ये क्या एग है, और ये क्या है सिनर्जिक, दिस वन इज सिनर्जिक, और ये क्या है सेंट्रल सेल, और ये क्या एन, और ये क्या एंटीपोडल रीजनरेट हो जाते हैं, आपको पहले से बता चुके सब चीजें, मैं नाम नहीं लिखा हूं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है, और इन जनरल किस साइड से इंटर करेगा, तो माइक्रोपाइल से, ठीक है। तो देखिए पॉलन ट्यूब में यहां पे बना दे रहा हूं, और पॉलन ग्रेन इंटर किया, और इस तरीके से रप्चर हो गया, और ये अपना दोनों मेल गैमेट जो है छोड़ देता है इधर, दोनों मेल गैमेट, दिस वन इज टू मेल गैमेट। अब ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे फाइनल वन मेल गैमेट फ्यूज विद एक सेल। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हो रहा है? एक सेल से, एक सेल। ध्यान से देखेंगे, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एक सेल। आप बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तभी क्लियर होगा। वन मेल गैमेट फ्यूज विद एक सेल, और ये पहले क्या था? एक सेल, एक सेल लिखे थे, या मेल गैमेट, या इसी को अपन क्या लिख रहे हैं? सॉरी, फीमेल गैमेट ना, फीमेल गैमेट। और ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, एक सेल या फीमेल गैमेट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लिया? फर्टिलाइजेशन के बाद दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। किसमें कन्वर्ट होगा? जाइगोट में। और जाइगोट कैसा होगा? एन तो पहले से था, ये एन और एक और एन मिल गया तो क्या होगा? ट्वाइस एन। तो दिस वन इज जाइगोट।
और देखो अभी एक मेल गैमेट बचा है, तो अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज सेंट्रल सेल ना, दिस वन इज सेंट्रल सेल। ये सब पहले अपन लिख चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है, सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ज्यादा कुछ लिखेंगे तो फिर मतलब खराब हो जाएगा। और लास्ट अदर वन मेल गैमेट फ्यूज विद एक्सेल, अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल, अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद व्हाट, सेंट्रल सेल, और ए ऐसे यहां पे फ्यूज होगा और ये एंड, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म किया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फ्यूज हो गया। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म को पोलैरिटी लेवल कितना है, ट्राइसन। अब देख रहे हो दो एंड तो पहले से था, एक और एक एंड मेल गैमेट ले गया है, तो अपन को तो ट्राइसन, ठीक है। और दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। वन मेल गैमेट फ्यूज विद, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एक्सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद central cell. One male gamete fused with egg cell, another male gamete fused with central cell. Two time fertilization take place, so it's called double fertilization. और डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या मिल रहा, जाइगोट फॉर्म हो रहा और इंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, सो इट्स कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हो, डबल फर्टिलाइजेशन। इतना क्लियर हुआ सबको? कोई बोलेगा व्हाट मीन्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलेंगे वन मेल गैमेट फ्यूज विद egg cell, another male gamete fused with central cell. Two time fertilization takes place, so it's called double fertilization. ऐसी नवाची ने डिस्कवर किया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। और इसके बाद जो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद अपन आएंगे तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस करेंगे। उसमें इंडोस्पर्म आएगा, एम्ब्रियो आएगा और सीड वगैरह आएंगे, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल मतलब जो है आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट होगा बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।